चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम माइंड का ये बुक जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे और अपना जो भी नंबर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आपका व्हीकल रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आपका देख सकते हैं। ये जो पार्ट है वो आप इसके में जो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इतना पर पॉइंट की हाईलाइट दिख रहा है इस तरह इससे है। तो आप चलिए इसमें सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए सेट नंबर 2 को करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं। गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए? गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 2 का भी ये आपका ये नंबर जो क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको काफ़ी पहले से ही अपनी लाइन चुन लेना चाहिए। जैसे ही चौराहा के जाने पर आपको उससे पहले अपना लाइन में हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मास्टर सिलेंडर में प्रयुक्त बल्ब है। मास्टर सिलेंडर में प्रयुक्त बल्ब है, ठीक ना। तो कौन सा बल्ब है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट, आपका बी हो जाएगा। ये नॉन रिटर्न बल्ब है वो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न संकेत दर्शाता है, ये जो संकेत है किसको दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको रुकिए, ऑप्शन बी है वो उसको दर्शाता है, स्टॉप, ठीक ना। तो आपका करेक्ट हो जाएगा और 4 नंबर का बी। चलिए 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का शिक्षार्थियों के लाइसेंस की वैधता डैश डैश होती है। शिक्षार्थियों की लाइसेंस की वैधता डैश डैश होती है। तो आपको पता होगा कि शिक्षार्थी का लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए, जिसे लर्नर लाइसेंस कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और लर्नर लाइसेंस देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से ओवरटेक कहाँ नहीं किया जाता है? तो ओवरटेक कहाँ नहीं करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी। उपयुक्त में से सभी जगह पर ओवरटेक नहीं करेंगे, ठीक ना। मोड़ पर कभी नहीं करना है और ऊंचाई या अंधेरी सुरंग से गुजरने में कभी नहीं करना है, ठीक ना। और उसके बाद सड़क स्थिति सफाई नहीं देखेंगे तो भी वहाँ पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए, इससे खतरा बढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को करते हैं। किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए, ठीक ना। तो किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए, ठीक ना। ये कह रहा है कि गलत है, सही है, उपयुक्त में से दोनों है। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक करे हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक ही गति में सीधा चलना चाहिए, ठीक ना। अगर हमें कोई पीछे से ओवरटेक करे तो आपको क्या करना चाहिए? अपना जो गति है उसमें और अपना लाइन में रहना चाहिए और सीधा चलते रहना चाहिए, ठीक ना। कोशिश करें कि आप साइड भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे अगर ऑप्शन रहे तो, ठीक ना। ये तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ड्राइविंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, ठीक ना। सी नंबर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या देखे, सोचे और उसके बाद करें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए, ठीक ना। एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? 10 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ए और बी दोनों, ठीक ना। इसमें नॉन क्रोसिव और हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, ठीक ना। लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? नॉन क्रॉसिंग और हाई स्पेसिफिक हीट गुण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर आता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर आता है, तो कौन सा सिलेंडर आता है? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। सी हो जाएगा। ये जो हवा व पेट्रोल का मिश्रण आता है, ठीक ना, सिलेंडर में।
तब तो जाके उसमें जलेगा, ठीक ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। फॉर स्टॉक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। फॉर स्टॉक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट का चक्कर होता है। तो फॉर स्टॉक इंजन में एक साइकिल में कितने चक्कर, मतलब कह रहा है कि जो 4 स्टॉक का इंजन होता है उसको एक बार मतलब एक साइकिल यानी एक चक्कर घूमने के लिए कितने चक्कर होते हैं उसमें, ठीक ना। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा, इसमें 2 चक्कर होता है, ठीक ना। आंसर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्रैक रॉड कहाँ लगी होती है। ट्रैक रॉड कहाँ लगी होती है। तो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो एक्सेल बीम के समांतर में लगा होता है, ठीक ना। एक्सेल बीम के समांतर में लगा होता है, ऑप्शन आपका ये है जो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 के बाद 14 पे। यहाँ पर थोड़ा सा सही से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर किस धारा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर किस धारा का प्रावधान है, ठीक ना। तो आपको करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा, कौन सा, ये जो है सी हो जाएगा। ये 194 ई के तहत है, जो इमरजेंसी वाहन को आपको रास्ता देना चाहिए। इसके लिए आपको फाइन भी है, इसके लिए आपको 10,000 का फाइन दिया जाता है, देना पड़ता सकता है, ठीक ना। आप इसको साइड नहीं देंगे तो। और ये 194 ई के तहत आता है, ठीक है। चलिए, और इसके लिए जो ये जुर्माना के साथ साथ आपको 6 मंथ का जेल भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ड्रिल गाइजिंग गेज का कोण कितना होता है। तो आप इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का। ड्रिल गाइजिंग गेज का ये जो कोण होता है ये 135 डिग्री होता है, ठीक ना। चलिए, फिल्टर मैटर में कौन सा तत्व मिलता है। फिल्टर मैटर में कौन सा तत्व मिलता है। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी है जो मिलता है, कार्बन, सिलिकॉन और गंधक, ठीक ना। मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का ही है, जो ब्रॉन्जिंग है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, मोटे पार्ट्स को ब्रॉन्जिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 का। कार्बोरेटर में बेंचुरी के बनने में से वायु वेग होगा। तो फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कार्बोरेटर में बेंचुरी के बनने से वायु वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी, ठीक ना, ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये 19 नंबर, ठीक ना। निम्नलिखित में से विद्युत आर्क किससे कहते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत आर्क किसे कहते हैं, ठीक ना। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना, ये विद्युत आर्क कहते हैं, ठीक ना। विद्युत आर्क कहते हैं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हीट करंट में बदलना, ठीक ना, हीट में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है, इसका कार्य क्या है, ठीक ना। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है और इस क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य है, ये भी बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। जो क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। क्रैंकशाफ्ट है जो पिस्टन की गति को ऊपर नीचे और घूर्णन गति में उसको परिवर्तित करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी विशेष परमिट से भिन्न कोई परमिट निम्न अवधि के लिए प्रभावित होगा। मतलब मोटरयान 1988 के धारा 81 के अनुसार अस्थायी या विशेष परमिट से विभिन्न कोई परमिट निम्न अवधि के लिए प्रभावित हो सकता है। तो कितने अवधि के लिए हो सकता है। 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 10 साल के लिए प्रभावित होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए इसमें से क्या कहा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू
आपका दाएं मोड़ है, ठीक ना, बाजू में दाएं मोड़ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दाहिने मुड़ने का सीन है, वो जो चिन्ह है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, ठीक ना। तो 22 का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये क्वेश्चन पर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 ठीक ना, किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया था। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 है जो किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया था। तो आपका 23 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो 23 जुलाई है ना, 23 जुलाई का 23 जुलाई 2019 को ही पेश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर भी 23 है और 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था, ठीक ना। तो ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है ये आप इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नियम के अनुसार जब तक अन्यथा निर्देश न दिए जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलाया जाना चाहिए, ठीक ना। फिर से कर लेते हैं 24वां क्वेश्चन। नियमों के अनुसार जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलाया जाना चाहिए, ठीक ना। तो दाहिने सड़क पर, सड़क के बीच में, और बाएं सड़क पर, और सड़क के किसी भी तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। ये आपको बाएं में हमेशा चलाना है, क्योंकि जो दाहिने साइड से होता है ना, लोग ओवरटेक करके निकलते हैं, ठीक ना। जो इमरजेंसी वाहन है, जो भी है, वो दाहिने पे स्पीड से निकलते हैं ओवरटेक करके, इसीलिए आपको बाएं होकर चलाना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 25 नंबर, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो यह चिन्ह जो 25 नंबर आपका है, ये आगे जाने आगे जाने या बाएं मुड़ने का अनिवार्य है, ठीक ना। आगे जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक ना। आपका रेड क्रॉस वाला जो होता है ना, वो चिन्ह अनिवार्य होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ जो इधर आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, ये साइड में हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो यह चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है। तो 26 का आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये जो चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह हॉर्न बजाना अनिवार्य है, इसको प्रदर्शित करता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कितने पुराना लर्निंग लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए योग्य बनाता है। तो मतलब कितना पुराना आपका जो लर्नर लाइसेंस है, उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक ना, ये बताया गया। तो आपका 27 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मिनिमम आपको 30 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक ना। ये जो दिन दिया जाता है आपको लर्नर लाइसेंस, यानी आपको गाड़ी को सही से सीखने के लिए दिया जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद आप टेस्ट में जाकर अपना पास कर सके, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस इशू कर दिया जाता है आरटीओ से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो लाइसेंस इशू किया जाता है, कहाँ से किया है, डीटीओ ऐसे करके आरटीओ, इस तरह से 2-3 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप उसमें आप आरटीओ आपका करेक्ट आंसर होता है उसमें, ठीक ना। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीला सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक को धीरे धीरे लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। पैडल ब्रेक पैड क्या है। ब्रेक पैड क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रुकने की दूरी में कमी करता है ब्रेक पैड, ठीक ना। ब्रेक हेड है, ठीक ना, पैड नहीं है। हेड क्या है, तो रुकने की दूरी में कमी करता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्क्रू में हैंड नहीं होते हैं। मतलब जो ऊपर जो कसने वाला होता है, ये उसी के बारे में हैंड कहा जाता है शायद, ठीक ना। तो ये निम्न में से किस स्क्रू में हैंड नहीं होता है। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका स्क्रू सेट स्क्रू होता है, उसमें सेट स्क्रू में हैंड नहीं होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग सेंसर हवा भरने का आदेश देता है।
मतलब दुर्घटना के समय जो एयर बैग ओपन होता है, तो आपका गाड़ी का स्पीड क्या होना चाहिए, जो वो एयर बैग में जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाए और एयर उसमें डाल पाए, मतलब हवा उसमें डाल कर फुला पाए एयर बैग को। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक ना, ये सी हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 25 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का, ठीक ना। चलिए आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना, ये सी। विशेष उपचार देने तक सुरक्षा सुनिश्चित करना ही प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए, मतलब स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ये जो आपका सी दिख रहा है ना, इसमें 9 बजे से 3 बजे की अवस्था में होता है, जो घड़ी का जो टाइमिंग है 9 बजे से 3 बजे के उस पोजीशन पर आपको पकड़ के रखना चाहिए और सही माना जाता है, ठीक ना, स्टीयरिंग। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। गियर बॉक्स किस धातु का बना होता है, जो गियर बॉक्स होता है उस कौन सा धातु का बना होता है, तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये कॉस्ट आयरन का बना होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35। एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचने पर जहां स्टॉप लिखा होता है और कोई स्टॉप लाइन नहीं होती है, ड्राइवर को रुकना चाहिए, तो आपको यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, स्टॉप चिन्ह पर, ठीक ना। कहाँ रुकना चाहिए, मतलब लाइन, मतलब कहाँ रुकना चाहिए, तो स्टॉप चिन्ह पर रुक जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36 का, ठीक ना। अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है, मतलब आप गाड़ी चलाने के अयोग्य है तब पर भी आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको किस धारा के तहत मतलब माना जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आंसर ये बोला गया है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 36 का डी, ये धारा 82 के तहत आते हैं, आप अयोग्य है तब पर भी आप गाड़ी चला रहे हैं। और एक बात और ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जो 18 मतलब 18 साल से कम और जो 50 सीसी का गाड़ी उसको तो 16 साल के वाले चला सकते हैं, लेकिन 18 ईयर से कम और जिसका जो नाबालिग होता है उसको गाड़ी चलाते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसमें फाइन 25,000 देना पड़ता है, ये भी बात ध्यान रखें। और वो फाइन आपको ऑनर के देना पड़ता है या उसका पेरेंट्स को देना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ये कुछ दूसरे सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37 नंबर पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहता है 37 में, निम्न संकेत दर्शाते हैं, ये जो संकेत है क्या दर्शा रहा है, तो ठीक ना 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, दाएं मुड़ना मना है, ठीक ना। जैसे ही रेड क्रॉस होगा वो मना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलाता है, ठीक ना, जो हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलाता है, तो कैसे जलाता है, पेट्रोल में से ही ध्यान रखना है कि पेट्रोल में ही स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना, स्पार्क प्लग द्वारा जलाता है, ठीक ना। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा चालक को बाधा बाधा के बारे में वर्णन करती है, ठीक ना। फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा चालक को बाधा के बारे में वर्णन करती है, तो बाधा के लिए कौन सा वर्णन करती है, कौन सा धारा, तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। 125 की तरह जो चालक है उसको बाधा के बारे में वर्णन करता है, ठीक ना, 125 याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा है 40 नंबर को, आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों के बाहरी बाहरी यानी पीछे के दृश्य दर्पण पर निम्न में से क्या चेतावनी अंकित होती है, ठीक ना। आधुनिक मोटर बाइकों
फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आधुनिक मोबाइलों वाहनों के बाहरी यानी पीछे के दृश्य दर्पण पर निम्न में से क्या चेतावनी अंकित होता है? तो आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है ना, वही आपका करेक्ट आंसर। दर्पण में वस्तु जितना दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक दूरी होता है, ठीक ना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 41, छोटी सड़क में एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय क्या करना चाहिए? जो बड़ी सड़क से छोटी सड़क में प्रवेश करने के दौरान आपको क्या करना चाहिए? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। आपको पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ी को पार करने दें, ठीक ना। उसके बाद आपको अपने छोटी मार्ग वाले रास्ता पर जाना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट आपको जो ऐसे क्षेत्र जो वाहन के अंदर के दृश्य, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट उसको कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्षेत्र जो आपके वाहन के पीछे के दृश्य दर्पण में दिखाई नहीं देता है, जैसे गाड़ी का जो पीछे का भाग होता है जस्ट वो दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 194 ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्हें सीट बेल्ट नहीं पहनी है, निम्न में से दंडित किया जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप 4 व्हीलर में चल रहे हैं और आपको सीट बेल्ट नहीं लगाए तो आपको इसके लिए 194 धारा के तहत आपको 1000 रुपया के फाइन भरना पड़ जाएगा, ठीक ना। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको चालान देना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर, ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है? ठीक ना। 44 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक ना। आपको आवश्यक रुकना चाहिए, पीली बत्ती का ये अर्थ होता है, ठीक ना। निम्न संकेत का अर्थ क्या है? निम्न संकेत का क्या अर्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर है। जो आगे सड़क बंद है, यहाँ पर लाल क्रॉस है, देख सकते हैं यहाँ पर लाल क्रॉस है, तो ये बंद है, ठीक ना, आगे सड़क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 46 का आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। आपको वाहन रोक देंगे और एवं हरी बत्ती का इंतजार करेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ज़्यादा गर्म ब्रेक किस तरह से ब्रेक फेलियर का कारण बन सकता है? तो आपका ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो इससे ब्रेक पेडल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ठीक ना, ज़्यादा हीट होने पर ब्रेक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। भारी वाहन 48 नंबर, भारी वाहन में पैडल प्ले कितना रेंज तक अनुमति है? भारी वाहन में पैडल प्ले कितना रेंज तक अनुमति है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ये नंबर, ठीक ना। ये जो आपका 6 से 10 mm तक के आपको रेंज रहता है अनुमति, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। गियर स्लीपर का संभावित कारण क्या होता है? गियर स्लीपर का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। ये जो गियर का अत्यधिक अंत फ्लोट हो जाना, ठीक ना, गियर का अत्यधिक अंत फ्लोट हो जाना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 50 नंबर कैसी कहता है स्केडिंग का सामान्य कारण क्या है? स्केडिंग का सामान्य कारण क्या है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों है, ठीक ना। इसमें टायर और सड़क की खराबी स्थिति और चालक की त्रुटि दोनों होता है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो ये इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और भी इस पर अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। दोस्त आपका सपोर्ट मिलेगा तो भी हम अच्छे कंटेंट ला पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मेहनत करेंगे तो उसका कुछ परिणाम दिखना चाहिए ना दोस्त। तो आप
प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और इस पर अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी ड्राइवर जो पार्ट है वो कंप्लीट करा रहे हैं, अभी रुक्मणी पब्लिकेशन वाला है वो भी बुक आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। तो कोई भी गलती हो या कुछ तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है बाय मिस्टेक्स, हम भी इंसान हैं, तो कुछ गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।